अरे वाह के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज इस वीडियो में जो ईसीएचएस के डॉक्यूमेंटेशन कोड का जो केस के बारे में मैं आपको पिछले बार दिया था 28 फरवरी को एक वीडियो पार्ट 5 करके, तो ये पार्ट छठवां पार्ट आज मैं शुरू कर रहा हूँ। पेज नंबर 61 पहुँचा था उस वक्त। चलते हैं डॉक्यूमेंट के पास। ये जो देख रहे हैं आप जो है पेज नंबर 61 देखिए, पिछले बार गया था पेज नंबर 61 में। अभी तक हमने जो बताया था, हमने पिटीशन फाइल किया था, एनेक्शर के बारे में मैंने डिटेल में बताया। तो ये जो है ये है काउंटर एफिडेविट जो दिया है, देखिए काउंटर एफिडेविट जो कि रेस्पोंडेंट ने काउंटर एफिडेविट सबमिट किया था कोर्ट में, केरला हाई कोर्ट में। तो उसके बारे में देखिए, ये सब मैं आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो पढ़ने में जो है काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग जो है जब ये वेबसाइट में हम अपलोड करेंगे तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं सब। देखिए यह जो है काउंटर एफिडेविट है जो कि इन्होंने दिया है गवर्नमेंट ने, कि यही लिखा है सब में कि असम राइफल को ये एमएचए के अंडर में है, इनको जो है सीजीएचएस अथोराइज्ड है, और जो मेडिकल हेल्थ अलाउंस जो मिलता है वो है, इनको हम नहीं दे सकते हैं ईसीएचएस, क्योंकि इनको देने से और जो सीएपीएफ है उनको भी देना पड़ेगा, इसलिए जो है असम राइफल के लोगों को हम नहीं दे सकते हैं। इसमें कुछ जो है इन्होंने तथ्य को भी इसमें डाला है। तथ्य मतलब ये है कि ये देखिए, ये आपको बहुत ज़रूरी है देखना। ये 25 जो है देखिए, 25 में इन्होंने स्वीकार किया है, फर्दर इट इज सबमिटेड दैट द असम राइफल पर्सनल डिप्लॉयड इन एरियाज पब्लिक कोऑर्डिनेट्स डिफाइंड बाय द आर्मी, Assam Rifle by virtue of its working under the operational control of Army, the serving personnel of Assam Rifles are authorized medical treatment in military hospital। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, इन्होंने स्वीकार किया है कि इनको मिलिट्री हॉस्पिटल में जो है इलाज होता है, रन बाय द 3 डिफेंस सर्विसेज, बट एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम हैव बीन सैंक्शन्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द हेल्थ केयर स्कीम ऑफ एक्स-सर्विसमैन और डिफेंस सर्विस ओनली आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। देखिए इन्होंने स्वीकार किया है केवल आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के लिए ही पॉलिसी लेटर जो निकला था 30 दिसंबर 2002 में देना था। लेकिन जैसे हमने बताया है कोर्ट को भी, कोस्ट गार्ड, देखिए कोस्ट गार्ड हो गया, एसएफएफ है, डिफेंस सिक्योरिटी कोर्प्स को भी जो है इन्होंने दिया है। तो यह करके जो है उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है जो कि गलत है। इसी के बेस में हमने जो है ईसीएचएस का जो बेनिफिट हमको दिया था इन्होंने। तो ये सब जो एनेक्शर है जो उन्होंने कोर्ट को दिया है, ये जो अभी आप लोग दिखा रहे हैं, देखिए पूरा एनेक्शर है जो इनको जो है कोर्ट ने जो है दे रखा है, यानी कि कोर्ट में फाइल कर रखा है। देखिए ये सब काफ़ी टाइम लगेगा, आप लोग जो है इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, पूरा पढ़ना है। इससे ये है मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ सारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि कोई इंडिविजुअल भी अगर सरकार से कोई भी बेनिफिट लेना चाहता है तो सिस्टमेटिकली से करस्पॉन्डेंस करके बाद में आप कोर्ट में जा सकते हैं, जिस प्रकार से मैं गया था, और आप लोग को फाइनली जो है मिल जाता है। देखिए वो बेनिफिट, इसके लिए जो है परसिस्टेंट, एक जो है कमिटेड जो है होना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, कंटिन्यूस उसका पीछा करना चाहिए, तब जाके कोई बेनिफिट मिलता है। तो ये सब देखिए, ये सब जो एनेक्शर उन्होंने किया था, और कोर्ट में जो है देखिए ये सब है। देखिए पेज नंबर अभी चल रहा है आपका 101 पे चला गया, 102 है, ये सभी जो है उन्होंने जो दिया है कोर्ट को, यानी कि रेस्पोंडेंट ने जो मैंने बताया था 4 रेस्पोंडेंट इस केस में है, ये सब जो है उन्होंने दिया है। अब देखिए उसका जो जवाब है, ये देखिए मैंने जो दिया है, जो उन्होंने रिजॉइंडर दिया था, काउंटर दिया था, उसका रिजॉइंडर है। रिजॉइंडर मतलब उसका जो जवाब हम कोर्ट को देते हैं। तो ये जो है मैंने पहले बताया था आपको, एग्जिबिट्स 14 तक मैंने दिया था आपको, ये 15 से शुरू होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल से बताऊँगा। एग्जिबिट ये है मैंने दिया था, ये जो रिजॉइंडर में जो लिखा हुआ है, मैंने यही लिखा है कि हम जो है मिलिट्री आर्मी के अंदर में काम करते हैं। अच्छा ये 15 देखिए पेज नंबर 13 में एग्जिबिट्स P15 जो हमने प्रोड्यूस किया था, ये क्या है देखिए, ये है आर्मी हेडक्वार्टर का वेबसाइट में लिखा हुआ है। देखिए आर्मी हेडक्वार्टर का वेबसाइट है, ये देखिए आप, जो डायरेक्टरेट ऑफ असम राइफल, ये 16th प्लेस में आता है। ये जो है डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर में आते हैं इतने सारे। देखिए 17 में है राष्ट्रीय राइफल, उससे ऊपर है असम राइफल, देखिए आर्मी हेडक्वार्टर में। उसके बाद नीचे राष्ट्रीय राइफल के नीचे लिखा है, देखिए टेरिटोरियल आर्मी है, आर्मी एजुकेशन कोर है, फिनेंशियल प्लानिंग है, जो कुछ है। 16वां में जो है हम डायरेक्टरेट ऑफ असम राइफल लिखा हुआ है। तो क्यों हमें ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, मैंने ये पूछा 15 में।
16 में जो है दिया है मैंने, एग्जिबिट 16 में देखिए, वही जो चिट्ठी के जो आर्टिकल के बारे में मैंने बताया था, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस एंड स्टेट आर्म फोर्स, जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो विजय ओबेरॉय सर ने जो लिखा था एक आर्टिकल, उसको भी मैंने इसमें डाला है, जो उन्होंने साफ बताया कि पारामिलिट्री फोर्स कौन है करके। आसाम राइफल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ही पारामिलिट्री है, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो इसके बाद देखिए P17, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने केवल CAPF को दिया था, CGHS असम राइफल को जो है निकाल दिया था। देखिए इसमें लिखा हुआ है चिट्ठी में, इन दिस रिगार्ड इट इज क्लैरिफाइड दैट CGHS फैसिलिटी शैल बी अवेलेबल टू दोज कैटेगरी ऑफ CAPF पर्सनल एज नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो नोटिफाई किया था उन्हीं को देगा। हैंस आसाम राइफल्स पर्सनल आर नॉट एलिजिबल फॉर CGHS। यानी कि जो ECHS का जब चल रहा था केस केरला हाईकोर्ट में, हमें जो है CGHS से भी निकाल दिया था सरकार ने, इसलिए क्योंकि वो बोल रहे थे कि आप CAPF नहीं हैं। अब देखिए एग्जिबिट P18 में भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, ये जो एडिशनल डायरेक्टरेट CGHS का लेटर मैंने कोट किया है, उसमें भी लिखा हुआ है। देखिए इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड by the Ministry of Health and Family Welfare that Assam Rifles personnel are not eligible for CGHS medical facilities, वाइट their letter number so and so। यानी कि हमें CGHS से भी निकाल दिया, ECHS भी नहीं है। देखिए कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता था हमको कुछ समय के लिए। और इसके ऊपर उसी टाइम जो है DGR सर जो है वो लोग जाके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से लाइजन करके जैसे भी CGHS को जो है रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा था, जो कि गलत था। देखिए जब कोर्ट हमें जो है जब ECHS मिलना चाहिए, उन्होंने तब अगर करस्पोंडेंस करके ये बताते कि सरकार को कि इन्हें CGHS से भी निकाल दिया क्योंकि वो CAPF नहीं है, तो इनको ECHS दीजिए। अगर यह बताने से उसी वक्त हमको मिल जाना था, बहुत साल पहले ही, जो बाद में मिला। ठीक है साहब, ये है प्रोग्राम। उसमें देखिए टेलीग्राफ में एक निकला था, एग्जिबिट P21 हमने निकाला है, उसमें एक रिपोर्ट निकला था कि जो है गवर्नमेंट जो है असम राइफल को आर्मी में लाने के लिए जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया। देखिए इन प्रिंसिपल दिस हैज बीन क्लियर्ड एंड द प्रपोजल विल गो टू द यूनियन कैबिनेट नाउ। BSF का जो डायरेक्टर जनरल था सुभाष जोशी जी ने उस वक्त बताया था। देखिए द आसाम राइफल्स विल नाउ बी विड्रॉन फ्रॉम द म्यांमार बॉर्डर एंड रिप्लेस्ड बाय द BSF को रिप्लेस करेगा ए पारामिलिट्री फोर्स अंडर द होम मिनिस्ट्री। द BSF ऑलरेडी गार्ड्स द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर। BSF को वहाँ लाके हमको जो है, देखिए लॉन्ग स्टैंडिंग टर्फ वार बिटवीन द डिफेंस एंड होम मिनिस्ट्री हैज एंडेड विद द सेंटर डिसाइडिंग टू ट्रांसफर द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल कंट्रोल ऑफ द आसाम राइफल टू द आर्मी। देखिए आर्मी में जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ले जाने के लिए बोल के टेलीग्राफ में नवंबर 24, 2013 में एक आर्टिकल छपा था। देखिए इसको भी मैंने जो इसमें कोट किया था, और बाद में जो मैंने करस्पॉन्डेंस वगैरह किया तो बोलते कि ऐसा कुछ है ही नहीं बताया। और ये देखिए 125 पेज है, पेज नंबर 125, जो कि पहला जो जजमेंट निकला केरला हाई कोर्ट से, ये निकला था जनवरी 30, देखिए 30 डे ऑफ जनवरी 2015 में निकला है। ये मैं अगला वीडियो में बताऊंगा आपको। आपने अभी तक देखा हमने पिटीशन फाइल किया था, उसका उन्होंने काउंटर एफिडेविट दिया। काउंटर एफिडेविट के बाद जो है, काउंटर एफिडेविट के बाद जो आपने देखा हमने रिजॉइंडर दिया, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिए कोर्ट को, उसके बाद एक जजमेंट निकलता है 30 जनवरी 2015 को। वो जो है बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यह सभी लोगों से जिन्होंने ये मेरा सीरीज देखा नहीं है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पार्ट 1 से आप देखिए, पार्ट 1, तब एक एक करके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, और ये जो मैं दे रहा हूँ पार्ट 6 है। आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है, कैसे हमको CSD मिला है या कैसे हमको ECHS मिला है। तो अगला वीडियो में मैं बताऊंगा ये जो वॉल्यूम जो 1 मैंने जो दिखाया था आपको, उसका पेज नंबर 125, यानी कि जो जजमेंट आता है। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।